हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अब मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि जब मैं मंदिर की सफाई कर रही थी और मंदिर की सफाई हो गई थी और अभी मैं देखिए जो भी मार्केट से मैं सामान लेके आई थी तो वो सब मैं एक एक करके अभी यहाँ पर निकाल रही हूँ। और पंडित जी के आने से पहले मुझे सारी तैयारियाँ ख़त्म करनी है क्योंकि बस वो जो पंडित जी वाला काम है वही मुझे मतलब छोड़ना है। बाकी जो मेरा काम है वो मैं सारा अभी कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैं अभी मार्केट से जब आई थी तो उसके बाद मैंने सीधा मतलब पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। अभी 5 बजे का टाइम था क्योंकि 7 बजे का टाइम पंडित जी ने दिया है और मैं सोच रही थी कि 1 घंटे में पूजा की सारी तैयारी हो जाए और उसके बाद मुझे खुद भी रेडी होना है। तो अभी मैं रेडी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये 3 टोकरियाँ लेके आई थी क्योंकि मुझे वैसे 2 का ही यूज़ करना है, एक मैं एक्स्ट्रा लेके आई थी। तो यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पे अलता, ये अलता बोलते हैं इसको, तो मैं इससे ना टोकरी में थोड़ा कलर लगा रही हूँ क्योंकि एकदम कोरी है, एकदम मतलब नई है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें कलर कर रही हूँ क्योंकि वैसे इसको अच्छे से भी डेकोरेट कर सकते हैं बट इतना टाइम नहीं था, थोड़ा लेट भी हो रहा था क्योंकि मैं खुद मुझे तैयार होना था इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए मैं तीसरी टोकरी लेके आई थी ना, इसमें मैं थोड़ा श्रृंगार का सामान रखने के लिए लाई थी। बट फिर मुझे बाद में इन्होंने बताया कि सिर्फ 2 ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं अभी श्रृंगार का ना, क्योंकि इसमें अभी मैं उनसे बात भी कर रही थी तो यहाँ पर ना मैं एक टोकरी में 16 श्रृंगार का सामान रखूँगी। तो वो बोल रहे थे कि एक ही टोकरी मतलब 2 यूज़ करना है, एक हटा दो, तो मैंने एक हटा दी थी। तो यहाँ पर ये देखिए मैं अभी जो भी पूजा में जो भी सामान यूज़ होता है ना तो फटाफट मैं इन टोकरी में वो लगा दूंगी क्योंकि इस सामान को लगाने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यहाँ पर ये देखिए फटाफट मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक लाल कपड़ा रख दिया है और मतलब जिसको ब्लाउज़ का पीस आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया अलता और यहाँ पे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, मतलब टोटल 16 श्रृंगार जिसे बोलते हैं तो 16 ही सामान होने चाहिए। तो इसमें से कुछ सामान तो ये कल ले आए थे लेकिन कुछ सामान रह गया था। तो वो मैं अभी जाके जितना भी आप सामान देख रहे हैं ना मेरे आसपास, ये सभी मैं मार्केट से परचेज़ करके लाई हूँ। तो ये हरतालिका तीज की जो व्रत की बुक होती है तो मैं वो लेके आई हूँ। ये एक लाल चुनरी लाई थी बट मेरे पास पहले से एक लाल कपड़ा था तो मैंने वो यूज़ कर लिया है। और इसको, ये एक पत्ता है रेड कलर का, इसको कुछ बोलते हैं तो इनको उसका नाम पता है, मुझे नहीं पता है। तो इसमें ना ये पंचमेवा आता है, एक ये रेड कलर का पत्ता आता है और इसमें एक धागा आता है। तो ये हमेशा मतलब इसमें रखना होता है, टोकरी में, डलिया में इसको रखना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों में एक एक रख दिया है क्योंकि मैं 2 ही लाई थी, क्योंकि 2 मैंने यूज़ करना था मुझे। और यहाँ पर बाकी जो श्रृंगार का सामान है मैं वो रख दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें एक लाल सिंदूर, और क्योंकि मैं 5 सामान अपने लिए भी लाई थी क्योंकि क्या होता है ना, पूजा है तो पूजा में जो भी सामान मैं अपना लाऊंगी, जो मैं पूजा में रखूँगी तो वो मैं बाद में अपना यूज़ कर लूँगी। और जो बाकी ये वाला सामान था 16 श्रृंगार, तो ये मुझे पंडित जी को देना था। तो हमेशा इसमें श्रृंगार का सामान इसको दान किया जाता है। और जो भी मैं अपने लिए सामान रखूँगी, अपने लिए भी मैं 16 भी रख सकती थी, 5 भी रख सकती थी, लेकिन मुझे जो नीड था, जो मुझे ज़रूरत थी तो वो मैं ले आई थी, उसको बस पूजा करके फिर मैं अपना उसको यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बिंदी, काजल, सिंदूर, लिप्स, और ये लिपस्टिक नहीं लाई थी मैं अपने लिए, यहाँ पे नेल पेंट, और एक चीज़ और थी वो मैं ये शीशा भी लाई थी लेकिन मैं इसको रखूँगी नहीं। मैं इसकी जगह यहाँ पर ये चूड़ियाँ रखती हूँ ग्रीन, क्योंकि 5 ही चीज़ रखनी थी तो 5 चीज़ से मैं अपने पूजा कर लूँगी। और बाकी क्योंकि मुझे इतना नीड नहीं थी, बाकी सारा सामान मेरे पास था। तो जो बहुत ज़रूरी होता है सिंदूर, चूड़ी और ये जो सामान था तो वो मैंने अपने लिए रख लिया था, बिंदी। और बाकी जो उधर था वो मैंने पूरा 16 श्रृंगार उसमें रखा था, एक एक उसमें मैंने ये पत्ता आपको दिखाया वो रखा था। और बाकी छोटा मोटा जो भी सामान है वो मैं आपको अभी बताऊंगी साथ ही साथ। तो यहाँ पर ये देखिए मैं मिठाई मतलब वो भी मैं ही लेके आई थी, दही और कच्चा दूध, जो मतलब यहाँ पे दिल्ली में तो पैकेट वाला ही गाय का दूध था वो मैं लेके आई थी। और साथ में 2 सब्जियाँ भी मैं ले आई थी क्योंकि घर में सब्जियाँ बनाने के लिए नहीं थी। तो यहाँ पर ये देखिए पान का पत्ता, ये भी मैं लेके आई थी। और यहाँ पर ना फ्रूट्स तो यही कल ले आए थे, और क्योंकि मैंने सोचा कि मार्केट गई हूँ तो जो भी घर का सामान था वो भी थोड़ा बहुत, जिस सब्जियाँ ही थी तो मैं मार्केट नहीं गई जा पाई थी क्योंकि आज ही हमारे यहाँ पे ट्यूसडे को ये फास्ट था और ट्यूसडे को ही मतलब हमारे यहाँ बाज़ार लगता है। तो मैं इसलिए वहीं से मैंने सोचा अब कौन जाएगा बाज़ार, क्योंकि पूजा शाम को ही थी और शाम को ही मार्केट जाने का टाइम होता है। तो मैंने सोचा था कि अब मार्केट में आई हूँ तो मैं यहीं से ले लेती हूँ, मतलब जो लोकल बाज़ार लगता है मैं उसमें जाती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे फिर आज नहीं जा पाऊँगी। मैं क्या, मतलब जो भी यहाँ पे रहता है, जो भी पूजा करेंगे तो कोई भी नहीं जा पाएगा क्योंकि सबके घर में शाम के टाइम पूजा होगी। तो यहाँ पर देखिए सारी में उसमें 5-5 फ्रूट रखने थे।
तो मैं यहाँ पे ये फ्रूट जो भी लाए थे तो वो सब मैं एक दिन पहले, जैसे मैंने बताया था कि ये सब कुछ सामान ले आए थे, तो ये फ्रूट्स वगैरह भी आ गए थे एक दिन पहले ही। तो ये मैं नहीं लाई हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ पर सारे 5 फ्रूट मुझे रखने हैं तो वो मैं रख दूँगी। लेकिन यहाँ पे ना मैं अभी काउंट कर रही थी तो मुझे लगा कि ये मैंने केले 2-2 रखे थे, तो इसी की वजह से ये 6 फ्रूट हो गए थे। तो मैंने इसलिए एक एक केला इसमें से निकाल लिया है। और ये टोटल अब मैंने 5 फ्रूट उसमें रख दिए हैं, श्रृंगार का सामान रख दिया है। और नीचे जो भी सामान मैं रख रही हूँ ये पंडित जी के लिए है, जो अपने आके वो पूजा की तैयारी करेंगे। और यहाँ पर ना मैं मंडप बनाने के लिए जो एक अरवा चावल होता है तो इसको मैं भी भिगा के रख रही हूँ। ये मुझे संगीता ने बताया था, जो हमारे यहाँ पे काम करती हैं दीदी। उन्होंने बोला था कि चावल को भिगा के और इसमें जब इसको पीस के इसमें थोड़ा हल्दी डाल के मतलब इसे पीसेंगे तो ये मंडप बनाने के काम आए, क्योंकि जैसे पूजा होती है तो उसमें मंडप बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सारा जो सामान है नीचे मैं लगा देती हूँ, क्योंकि ये सब सामान पंडित जी के लिए है, वो आएंगे तो यूज़ कर लेंगे। और मैंने जो मेरा काम था वो मैंने सब कर लिया था, पूजा का जो तैयारी थी। और अभी देखिए मैंने यहाँ पर साड़ी पहन ली है, दीदी को बुलाया था तो दीदी ने साड़ी पहना दी है। और अभी ये मतलब अलता लगा रही हैं, क्योंकि पैरों में ना मेहंदी नहीं लगाई जाती है, पैरों में यही अलता लगाया जाता है। और क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा था, क्योंकि पंडित जी को ना वो लेने चले गए थे और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी। मतलब मैंने बहुत सारा जो मेरा काम था वो रह गया था। पूजा का तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जो मैं तैयार मुझे रेडी होना था ना वो ही नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैं फटाफट से अभी जल्दी जल्दी देखिए सारा काम निपटा रही हूँ। और ये मैंने जो आपको रेड वाली साड़ी दिखाई थी ना, मुझे वो पहननी थी, बट मम्मी जी का फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि जो उन्होंने दी थी ना तो मतलब जो फास्ट में ना वही पहननी है। तो इसलिए मैंने फिर ये वाली साड़ी ग्रीन कलर वाली पहन ली है। और मतलब अभी देखिए मैं ज़्यादातर तैयार थोड़ा थोड़ा हो गई थी, थोड़ा बहुत जो था बस वो रह गया था। जैसे मैंने नए पायल और ये बिछिया ये सब पहननी थी अभी, तो ये अभी मैं पहन रही थी। क्योंकि क्या होता है ना, छोटा छोटा काम होता है तो वो सब रह ही जाता है, याद ही नहीं रहता है। क्योंकि पंडित जी अगर आ जाएंगे तो फिर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दीदी फटाफट से मतलब बोल रही थी कि ये भी मतलब ये रह गया वो रह गया। तो वही सब मैं अभी देखिए यहाँ पे पायल पहन लेती हूँ, फिर मुझे जो भी अपना और भी सामान था वो भी सब जो मुझे यूज़ करना था वो भी सब पहन लूँगी, यूज़ कर लूँगी। तो अभी यहाँ पर ये देखिए, अभी दीदी यहाँ पे टीका लगा रही हैं, क्योंकि पूजा है तो पूजा में ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अभी पंडित जी को लेके आ गए थे तो बोल रहे थे जल्दी जल्दी करने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था। और अभी वो भी तैयार हो गए हैं। तो प्रीशु अभी उधर दूसरे रूम में प्रीशु को क्योंकि यही देख रहे हैं। और प्रीशु ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि ना जैसे पूजा है तो उसको सब सामान नया नया दिखता है, तो उसको वही सब देखने का भी मन कर रहा है। और अभी देखिए मैंने पंडित जी से बोला कि बस 5 मिनट रुक जाइए, क्योंकि ना घर में कुछ प्रसाद बनाना था। तो फिलहाल मैं ये भी चावल जो मैंने भिगाए थे ना, मैं पंडित जी को वो दिखाने गई थी। तो पंडित जी ने बोला कि नहीं, मैं हल्दी और आटे से ही मंडप बना दूंगा, तो उसको पीसने की ज़रूरत नहीं थी चावल को। तो मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया। और अभी यहाँ पर ना मैं आटे से जो पूड़े होते हैं आटे के, या कुछ लोग उसे गुलगुले भी बोलते हैं, तो मैं वही बना रही थी। क्योंकि मिठाई तो हम बाहर से ले आए थे, लेकिन घर में जैसे होता है पूजा में कुछ थोड़ा बहुत घर का बना हुआ भी रखना चाहिए। तो बस मैं रेडी हो गई थी, पंडित जी जब तक पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जब तक वो मंडप वगैरह बनाते हैं, तो तब तक मैं यहाँ पर ना मतलब वो बना लेती हूँ। और देखिए वो मैंने थोड़ा बना दिए थे। और यहाँ पर अभी पंडित जी ने ना ये हल्दी से और आटे से ही पंडित जी भी मंडप बना रहे हैं। और ये केले के पत्ते भी आ गए थे, क्योंकि ये संगीता ही लाई थी शाम के टाइम। और जो भी पूजा का पंडित जी को सामान चाहिए था वो सब मैं बता रही थी। और पंडित जी कभी थोड़ा कुछ सामान जैसे कुछ कुछ मांग रहे थे बार बार, तो वही सब मैं और ये दोनों ही मतलब हम लोग ला ला के पंडित जी को दे रहे थे। तो बस अभी पंडित जी तैयारी कर रहे हैं पूजा की, और मैं उधर अपना वो बना रही थी प्रसाद। और उसके बाद बस मुझे पूजा में बैठना है। और प्रीशु को ये देख ही लेंगे तो इतना टेंशन नहीं है। और मैं भी जो भी मेरा रेडी होने का जो भी काम था वो भी सब मेरा ख़त्म हो गया। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, बट मैं मतलब मुझे यहाँ तक याद है कि मैं कुछ भी ऐसा भूल ही नहीं थी। कुछ कुछ चीज़ होती हैं जो लास्ट तक भी छूट ही जाती हैं, तो वो तो हमेशा ही होता है। तो जितना भी कोशिश कर लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए अभी पंडित जी तैयारी कर रहे हैं। और ये हैं घर में छुट्टी आज इन्होंने की है, क्योंकि अकेले तो बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि मैं पूरा दिन से आज मैं सुबह से ही काम कर रही हूँ। सुबह आज मैं जैसे मैंने बताया था कि मैं 3:30 बजे उठी थी। मैंने पानी और एक मतलब एप्पल खाया था सुबह में, क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं था। और उसके बाद फिर सुबह नहा धो के और फिर मैं पूजा मैंने सुबह 5 बजे किया।
उसके बाद फिर मैं मतलब शाम को पूजा की तैयारी, जैसे शाम को पूजा थी तो उससे पहले मैं मार्केट भी गई थी, तो 3-4 घंटे मुझे आज मार्केट में भी लगा। और मतलब 3 घंटे तो कम से कम लगा, आने जाने में भी टाइम लगता है, और वो भी फास्ट में, इतनी गर्मी में, धूप में, तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। क्योंकि इसमें मैंने रात में 3 बजे ही, 3:30 बजे जो मैंने बताया कि पानी पिया था, तब से लेके अभी तक और इवन कल सुबह तक मैं पानी नहीं पीऊँगी, क्योंकि ये फास्ट में पानी नहीं पिया जाता है, बहुत ही टफ मतलब होता है। तो इसमें यही सब होता है फास्ट में, तो वो सब मैं आपको मतलब बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि क्या है ना कि मैं जैसे फर्स्ट टाइम रख रही हूँ, तो मैंने बहुत सारी तैयारी की थी, और नेक्स्ट डे मतलब जो नेक्स्ट डे है उसमें तो सिर्फ पारण है, तो उसमें भी थोड़ा सा प्रोसीजर है, उसका भी जो नियम होते हैं पारण के भी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि अब मैं जब नेक्स्ट टाइम फास्ट रखूँगी तो उसमें कुछ चीज़ों का मुझे ध्यान भी रखना है, जो इस बार मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई थी कि मैं आज के दिन जैसे मार्केट गई थी, तो वो मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे एक दिन पहले ही जाना चाहिए था, क्योंकि आज जैसे फास्ट है और फास्ट में ना इतनी धूप में, गर्मी में बहुत ज़्यादा गला भी सूख जाता है। तो अगर मैं एक दिन पहले ही चली जाती तो फिर इतना थकान भी नहीं होती। और यहाँ पर देखिए पंडित जी अभी गौरी, गणेश और शंकर जी की जो उनको स्थापना कर रहे हैं। क्योंकि वैसे तो मिट्टी से या गोबर से छोटी छोटी उनकी मूर्तियां बना के उसको स्थापित किया जाता है, बट अभी मैंने पंडित जी से बोला था कि पंडित जी कहीं से आप मिट्टी ले आइए, तो पंडित जी बोल रहे थे कि सुपारी जो होती है ना, तो उस पर कलावा मतलब लपेट के पंडित जी उसी से बना रहे थे। क्योंकि एक ही बात है, मतलब आप उससे बनाइए या इससे बनाइए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो आप थाली देख रहे हैं ना, तो ये एकदम नई थाली है, मतलब मैंने पूजा के लिए ही रखी हुई है। जब भी घर में पूजा होती है तो तभी मैं इन्हीं थाली का यूज़ करती हूँ, एकदम नई है। तो ये मम्मी लाई थी मेरे लिए, तो मैंने तब से इसको मैं पूजा में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी पंडित जी हमें कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे, बता भी रहे थे, और मैं पंडित जी से पूछ भी रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं अभी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और हमारे यहाँ पर ना अभी जैसे मैंने बताया था कि पूजा है, तो शाम को पंडित जी आएंगे। तो यहाँ पर ना ये लाडो और लाडो की मम्मी दोनों लोग हमारे घर में कथा सुनने के लिए आए थे। क्योंकि पंडित जी जैसे आए हैं तो सब लोग मिलके पूजा करते हैं तो सही रहता है, तो मैंने इसलिए बोला था कि आप लोगों को कथा सुननी है तो हमारे यहाँ पे आ जाइएगा, पंडित जी आएंगे शाम को। तो अभी ये लोग आ गए थे, क्योंकि पंडित जी भी पूजा स्टार्ट करने वाले थे, अभी तक पूजा स्टार्ट हुई नहीं थी, तो अभी बस तैयारी कर रहे हैं पूजा की। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी यहाँ पे कलश स्थापित कर रहे हैं, तो अभी उसमें पहले कलावा पंडित जी बांध रहे हैं। तो मैं पूजा के लिए बैठ गई थी, तो अब जो भी सामान पंडित जी मांगेंगे ना, तो ये लाके दे देंगे। और प्रीशु को हमने अंदर वाले रूम में रखा हुआ था, तो वहाँ पर उसके ना कार्टून चलाए हुए थे, क्योंकि वो बिना कार्टून के बैठना उसका थोड़ा मुश्किल है, और वो भी अकेले, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले है, क्योंकि ये बाहर में ही मतलब अभी हैं यहाँ पर साथ में ही। क्योंकि पंडित जी भी कुछ कुछ सामान के लिए बोल रहे थे, तो लाके अब बार बार पूजा से तो उठ के मैं जा नहीं सकती। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आम का पल्लू है, मतलब इसको आम का पल्लू ही बोला जाता है, वैसे तो ये आम के पत्ते हैं। तो ये भी यहाँ पर लोकल में तो नहीं मिलता है, इसको भी मैं मार्केट से मैं ही लेके आई थी, क्योंकि मार्केट से ना फूल, पान, सुपारी, जनेऊ और मतलब भांग, धतूरा और मतलब जो भी छोटा छोटा सामान होता है ना, मतलब इतना सारा सामान है कि पूरा एक लिस्ट थी। तो उसको ना कोई सामान कहीं से मिलता है, कोई सामान कहीं से मिलता है, इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था। और मैंने इनको नहीं भेजा था, क्योंकि क्या था ना कि अगर ये जा रहे तो एक दो सामान छोड़ के ही आ जाते थे, इसलिए मैं खुद गई थी संगीता के साथ में। और यहाँ पर ये देखिए, अभी कलश स्थापित हो गया है, तो पंडित जी अभी उसमें जल डाल रहे हैं, और पूजा की सारी तैयारी लगभग हो ही गई है। तो अभी बस देखिए, यहाँ पे पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो जब तक मतलब पंडित जी कुछ कुछ बता रहे थे, बातें कर रहे थे, तो मैं उनसे पूछ भी रही थी, क्योंकि क्या था ना कि मेरे मन में बहुत सारी क्वेरीज थी, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मतलब कुछ कुछ जो मुझे नहीं पता था, तो वो सब मैं पूछ रही थी, क्योंकि बीच में एक बार पूजा शुरू होने के बाद तो मैं ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाऊँगी। तो चलिए फिर मैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, जब तक पूजा पंडित जी स्टार्ट कराते हैं। तो आप व्लॉग में बने रहिए।
गंगा च जमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलमस्नानि सानिध्यं भुवा स्वार्घामाचमन जलमस्नानि समर्पितमति। ओम पंचामृतमयं प्रकृति सकराचतमा योदासांत प्रतिगिदाम हम समर्पित तो बदलती। ओम कस्वान माधव गोविंदाय नमः। ओम पंचामृत को जलानि स्नानि समर्पितं करताम नमो नमः। ओम कस्तूरी ओम जगो पवित्रं परमं पव्यास्पति मुचम शुभम जगो पवित्रं बलमतेज। ओम जगो पवित्रं बलमते जगो पवित्रं बलमते जगो ओम महारुद्राय नमो नमः। ओम जगो पवित्रं समर्पयामि परमादवाय देवताय भो नमो नमः। और अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पंडित जी पूजा करा रहे हैं, क्योंकि पूजा थोड़ा लंबी होती है, क्योंकि पूजा में थोड़ा टाइम लगता है। अभी कथा पंडित जी ने सुनाया नहीं था, सिर्फ अभी पूजा ही करा रहे थे, क्योंकि इसमें कथा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जैसे आप करवा चौथ में या और भी व्रत में कथा सुनते हैं ना, तो सेम इसमें भी कथा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी पंडित जी कथा सुनाएंगे, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए जो भी और चीज़ें रह गई थी पंडित जी वो सभी पूजा में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब पूरी करा रहे थे। और अभी प्रसाद चढ़ाना था, तो जो भी मैंने टोकरी ली थी उसमें मैंने जैसे बताया कि श्रृंगार का सामान अपने लिए और दान करने के लिए, और 5-5 फ्रूट मैंने रखे थे, उसमें और भी थोड़ा थोड़ा सामान था। तो अभी जो मिठाई लाए थे पंडित जी उसका भोग लगा रहे हैं। और साथ में ना छोटे मिट्टी के आप 2 ये कुल्हड़ देख रहे हैं, तो इसमें मैंने दही भर के रखा हुआ है दोनों ही टोकरियों में, क्योंकि दही मतलब वैसे तो एक रात पहले ही जमा के घर में ही रखना चाहिए था, लेकिन मैंने रात में दही जमाया नहीं था जानबूझ के, मुझे याद था, लेकिन मैंने सोचा कि पैकेट वाली जो दही आती है ना, पंडित जी ने बोला था कि वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी पंडित जी ने कथा सुनाना स्टार्ट किया है, तो अभी हम लोग ध्यान से सब लोग कथा सुन रहे हैं। और यहाँ पे कथा पूरी होने के बाद पंडित जी कुछ समझा रहे थे। और अभी यहाँ पर देखिए पूजा का मतलब जैसे समापन करेंगे, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर आरती करेंगे। तो यहाँ पर पंडित जी अभी समझा रहे थे कुछ कुछ, क्योंकि हर चीज़ पंडित जी ही बता रहे थे। तो यहाँ पे अभी हम लोग खड़े हो गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखिए अभी आरती कर रहे हैं। और आरती मतलब पंडित जी आरती गा रहे थे, तो हम लोग सिर्फ अभी आरती उतार रहे हैं। और अभी ये पूजा लगभग हमारी पूरी हो गई है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको जो भी चीज़ हो रही थी पंडित जी करवा रहे थे जैसे जैसे, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। जो लोग तीज का व्रत रखते हैं उनको तो पता ही है, बट जो नहीं रखते हैं तो उनको मैं बताती जा रही हूँ साथ के साथ ही। तो अभी देखिए पंडित जी ने बोला था कि जो ये मतलब दीपक जलाया था पंडित जी ने, जो छोटा इसमें कपूर जलाया हुआ था, तो पंडित जी बोल रहे थे कि इसका जो धुआं है ना वो पूरे घर में एक बार घुमा के आओ। तो मैं अभी देखिए पूरे घर में घुमा करके आ गई हूँ। और प्रीशु अंदर वाले रूम में ही उसका हमने गेट लगाया हुआ है, वो अकेले बेड पे लेट के कार्टून देख रही है। एक्चुअली उस रूम में ना कार्टून चल भी नहीं रहा है, हमने क्योंकि उसमें ना वाईफाई से हमने टीवी को कनेक्ट नहीं किया हुआ है। वो बाहर वाले रूम में ही देखती है हमेशा टीवी, लेकिन बाहर आज पूजा हो रही है, तो अंदर ना हमने मोबाइल को
रखा हुआ है टीवी के सामने, और वो इतने छोटे से मोबाइल में बेड पे लेट करके देख रही है। वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी, क्योंकि इसीलिए वो मतलब शांत है, नहीं तो मतलब वो परेशान बहुत ज़्यादा कर देती है। और अभी देखिए वो उसको उठा के ले भी आए, क्योंकि अब पूजा जैसे ख़त्म होने वाली है, तो इन्होंने बहुत देर से इसको अभी मतलब इसको संभाल रखा है। वरना ये हर एक एक मिनट में ना उठ उठ के बाहर, मतलब ये अब जैसे ना इसका उठने का खड़े होने का मन होता है, तो वही सब चीज़ें, तो ये ना अब आराम से बैठती ही नहीं है। तो यहाँ पर अभी देखिए हम लोग बातें भी कर रहे थे और साथ साथ हमारी पूजा भी अभी कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम लोग पंडित जी से ना पारण के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि अगले दिन जो हमें पूजा करनी है वो कैसे करनी, क्योंकि अभी हमारा व्रत खुला नहीं है, वो अभी आज की पूरी रात है, तो वो अगले दिन खुलेगा। और आज रात में ना इस व्रत में सोया नहीं जाता है, तो आज पूरी रात मतलब जगना होता है। और जगना मतलब ये कि आप ना रात में जैसे भजन चला के रख सकते हो या कुछ भी, तो उस तरह से। तो यहाँ पर ये देखिए अभी पंडित जी उठ गए थे, और पंडित जी अभी मतलब यहीं पे बैठे हैं। पंडित जी बोल रहे थे कि आप लोगों को अब जो मत्था वगैरह टेकना है, कोई भी हाथ वगैरह जोड़ने हैं मंदिर में या भगवान के सामने, तो आप वो सब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी मत्था टेक रही थी और हाथ मैंने जोड़ लिए थे, और अभी हम लोग बस बैठे थे। और मैं पंडित जी से ना अभी समझ रही थी कि कैसे अगले दिन कैसे पूजा, क्योंकि पंडित जी अभी पूजा करा के चले जाएंगे, तो सुबह हमें ही पूजा करनी थी। तो यहाँ पे देखिए प्रीशु का भी मत्था टेकवा रही थी, क्योंकि पंडित जी बोल रहे थे कि इसको भी हाथ जुड़वा दीजिए मंदिर में, तो क्योंकि पूजा है, घर में पूजा होती है तो अच्छी चीज़ है। तो अभी हम लोग भी देखिए यहाँ से पूजा करके अभी सभी लोग उठ गए हैं, और ये सारा सामान अभी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि दीपक अभी जल रहा है, और दीपक सुबह 4 बजे तक, मतलब जब तक पूजा हम सुबह नहीं करते हैं, ये रात भर जलता रहेगा। बस रात में इसमें हमें सोना भी नहीं है, और इसमें बीच बीच में हमें ऑयल डालते रहना है। तो ये देखिए पूजा के बाद यहाँ पर ये कितना सुंदर लग रहा है। मतलब पूजा जब घर में होती है तो घर में बहुत ही एक अच्छा सा माहौल होता है, एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। और यहाँ पर ये देखिए प्रीशु, जो मैंने बताया था कि टीवी के सामने मोबाइल रख के हमने चलाया हुआ है, अब पता नहीं यहाँ से इसे कितना दिख रहा था, बट ये बैठी तो थी। और ये मेरा फर्स्ट तीज वाला लुक है। तो अभी देखिए मैं आपसे सुबह अगले दिन 4 बजे मिल रही हूँ, क्योंकि मैं 3 बजे उठ गई थी। उठना मतलब रात भर तो सोई नहीं थी, और दीपक में 2-3 बार मैंने 2 बार तेल डाला था। और देखिए दीपक अभी तक जल रहा है, और सारा सामान अभी एज इट इज, रात में कुछ भी नहीं हटाना था। तो मैं 3 बजे उठी थी, तो मैं अभी नहा ली हूँ, और साड़ी वगैरह तो मैंने दोबारा से नहीं पहनी है, क्योंकि मेन जो पूजा थी वो तो कल पंडित जी ने करा दी थी, उसमें नए कपड़े पहनने थे। बट अभी मैंने क्या किया कि ऊपर से ना ये चुनरी ओढ़ ली है, क्योंकि अभी सुबह जैसे पूजा करनी है। तो अभी मैंने लाडो को फ़ोन किया है, तो मैंने बोला था कि 4 बजे तक आ जाना, बट अभी तक वो आई नहीं है। 4 बज गए हैं, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया। तो जब तक मैं क्या कर रही थी ना, थोड़े से मतलब दीपक जल ही रहा था, तो मैं थोड़ी धूप बत्ती वगैरह अभी लगा देती हूँ जब तक वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि मैं नहा धो के एकदम रेडी थी और पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी धूप बत्ती लगा रही हूँ, और जब तक लाडो आ ही जाएगी। तो मैंने वैसे फ़ोन कर दिया है, तो वो लोग मतलब सो गए थे। वैसे तो सोना नहीं होता है, लेकिन पता नहीं वो मैंने उसको उठाया अभी फ़ोन करके। तो यहाँ पर ये देखिए अभी मैंने इस तैयारी में जो भी है वो थोड़ी बहुत कर रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, पंडित जी ने बोला था कि सुबह जैसे पान के पत्ते पे ये फूल, अक्षत और थोड़ा सा गंगा जल लेके ये शिव पार्वती को मतलब ये चढ़ाना है, और उसके बाद हमें सिंपल जो धूप दीप अगरबत्ती होती है वो सब दिखा के और आरती करनी है। तो फिर हमारा ये व्रत पूरा हो जाएगा। और ये पूजा ना जैसे सुबह 4 बजे हमें करनी है। तो अभी 4 बज चुके हैं, तो लाडो अभी तक तो आई नहीं है, तो मैं खुद ही पूजा कर रही थी। देखिए बस मैंने आरती अभी शुरू की थी, तब तक वो लोग भी आ जाते हैं, तो फिर हम सब मिलके साथ में मतलब आरती कर लेते हैं, तो हम सबका पूजा मतलब ख़त्म हो जाती है। और अभी देखिए उसके मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि पूजा तो 4 बजे की थी, और ये सारा सामान मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में 6-7 बजे मैंने हटाया इसको, क्योंकि पूजा करते ही तुरंत तो सामान हटा नहीं सकते। तो ये देखिए यहाँ पर उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या किया कि पूजा करने के बाद मैंने मिठाई खा के और थोड़ा पानी पिया, मैंने 2-3 ग्लास पानी पिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अभी जब मैं सामान हटा रही हूँ, तो उसके बाद मुझे उसके बाद पंडित जी के लिए सामान निकालना था। मतलब एक व्यक्ति के लिए जो खाने का सामान होता है ना, तो वो देना होता है पंडित जी को। तो जैसे इसमें आटा, चावल, चीनी, आलू और दाल और हल्दी, नमक, मिर्च ये सब देना होता है। और बाकी ये देखिए ये जो मैंने सामान चढ़ाया था पूजा में 16 श्रृंगार का, तो ये टोकरी में सामान था, तो ये सारा पंडित जी के लिए था। जो सामान हमने
शिव पार्वती के सामने चढ़ाया था वो सामान पंडित जी को नहीं देते हैं, तो वो हम खुद प्रसाद के रूप में खाते हैं। जो मिठाई हमने घर का बनाया और प्रसाद चढ़ाया था, और ये जो चीज़ थी, तो ये सब जो टोकरी में चढ़ा था तो ये पंडित जी के लिए था। इसमें एक गमछा भी था ये पंडित जी के लिए, और बाकी जो टोकरी में फ्रूट्स थे तो ये सब मैंने इस बैग में पैक कर दिया है। तो ये देखिए जो भी इसमें श्रृंगार का सामान था, फ्रूट थे टोकरी के अंदर, जो भी सामान था, और एक दही का उसमें आपने एक छोटी सी वो देखी होगी मिट्टी की कुल्हड़, तो वो भी मैंने उसमें दही भर के वो पंडित जी के लिए अलग से सब वो फ्रिज में रखी हुई है। जब जाएंगे तो उसको भी लेके जाएंगे। और ये मेरा वाला सामान था जो मैंने अपना 5 श्रृंगार का सामान और फल रखे थे अपने लिए 5, तो ये मैं फल अपना प्रसाद में खा लूँगी, और जो सामान है वो डेली यूज़ में मैं यूज़ कर लूँगी। बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा सामान था जो मैं लेके आई थी। मिट्टी के दिए वगैरह तो हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो सामान मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारा एक्स्ट्रा सामान था जो ये एक्स्ट्रा लेके आ गए थे। नारियल, लाल कपड़ा, चुनरी, और मतलब इसमें काफ़ी सारा सामान था। ये सब एक्स्ट्रा था, तो कभी बाद में पूजा होगी घर में तो ये काम आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको साइड में ही रख दिया है उठा के। क्योंकि इसमें हवन का भी सामान था, तो हवन इसमें होता नहीं है, बट ये सामान ले आए थे। और यहाँ पर मैं आपको भी दिखा रही हूँ प्रॉपर, मतलब जो जो चीज़ें होती है एग्जैक्टली जो जो इसमें प्रोसेस होता है, वही सारा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ छोड़ना है, तो वही सब मैं अभी कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने जो नारियल था उसको मैंने छील लिया है। पंडित जी ने बोला था कि इसको अपने गेट पे ना तोड़ लीजिएगा, इसको वहाँ पे मतलब फोड़ना था अपने दरवाजे पे, और उसके बाद प्रसाद में इसको खा लीजिएगा। तो अभी मैं इसको करूँगी। और यहाँ पे मैंने जो भी फूल, पत्ते और भांग, धतूरा, पान के पत्ते, केले के पत्ते, फूल, जो भी सामान था तो वो मैंने इस तरह के बैग में रख लिया है, क्योंकि ये बैग ना ईजिली मतलब डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये प्लास्टिक का बैग नहीं था। तो मैंने सारा जो भी फूल पत्तियाँ थी वो सारी मैंने इस बैग में भर ली है। पंडित जी का ये सामान जो मैंने वो आपको दिखाया वो सब अलग है, और ये मेरा सामान है जो खाने का सामान होता है। और वो लाडू भी खाने का सामान लाई थी, तो मैंने सारा एक ही पॉलिथीन में इकट्ठा कर दिया है, और बाकी जो टोकरी में सामान था वो मैंने अलग बैग में कर दिया, तो 2 बैग इकट्ठे हो गए थे। और अभी देखिए मैं नारियल को फोड़ने के लिए जा रही हूँ दरवाजे पर। बट वैसे तो मुझे बाहर जाके फोड़ना था, लेकिन मैं अंदर से ही फोड़ रही थी, बट मुझसे ये फूटा ही नहीं। तो शाम को नहीं, मतलब दोपहर को ये आए थे, तो फिर इन्होंने इसको बाहर से जब एंट्रेंस जैसे करते हैं तो इन्होंने इसको फोड़ दिया था नारियल को। तो मुझसे तो मतलब ये फूटा ही नहीं था। और यहाँ पर ये देखिए प्रीशु, क्योंकि वो अभी ऑफिस गए हैं, तो यहाँ पर ये प्रीशु देखिए, यहाँ पर ये अभी बार बार आ रही थी, परेशान कर रही थी। तो अब मैंने जैसे मैंने बताया कि पूजा करने के बाद मैंने जब व्रत खोला था तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिंपल एक मिठाई खा के मैंने और पानी पी लिया था। तो उससे पहले मुझे पंडित जी के लिए सामान निकालना था, क्योंकि उसके बिना हमें खाना नहीं खाना था। और फिर उससे मैंने जो खाना बनाया था बहुत ही सिंपल बनाया था, दाल चावल। और मैंने अभी देखिए सबसे पहले गाय के लिए खाना निकाला, थोड़ी सी चीनी डाल के मैंने चावल, दाल और ये गाय के लिए निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पर खाना खाऊंगी, और मैं सिंपल दाल चावल ही खाऊंगी। और पंडित जी के लिए देखिए जो मैं कुल्हड़ दिखा रही थी ना, तो ये एक वो रखा है, और एक ये मेरी टोकरी में था, तो इसको मैं खा लूँगी, ये प्रसाद ही है। तो ये मेरा तीज का व्लॉग यहीं तक था। थैंक यू।